साथियों, हरियाणा चुनाव में बसपा की रैलियों में भर भर कर भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां अपने अपने अलग अलग दाव पेंच लगाने की जुगत में हैं। तो वहीं ये भी सुनने को मिल रहा है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के भाषणों से नाराज कुछ लोगों ने उनका पुतला फूंका है। अब सवाल तो ये भी बनता है कि क्या हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में बसपा और इन लोग गठबंधन के बढ़ते जनाधार को देखते हुए विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और ऐसे कदम उठा रही हैं। दरअसल कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी हाल ही में बहन मायावती एक रैली में भाषण देते हुए नजर आ रही हैं और यह इस भाषण के एक्शन का रिएक्शन है कि बसपा सुप्रीमो का पुतला फूंका जा रहा है। अब यह भाषण क्या था, आप खुद ही सुन लीजिए। को निर्णय आया आरक्षण को लेकर के जो शुल्क कास्ट के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो अब इनको जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, जो इनका कोटा मुकर्रर था, जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, वो ना मिलके अब इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जिनको जरूरत है उनको दिया जाएगा और शुल्क कास्ट में जो जातियां मजबूत होगी उनको किनारे कर दिया जाएगा। काबे में आगे इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, और आप लोगों ने वोट दे दिया कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण पर चोट मारी तो ये सारी पार्टियां चुप हो गई। जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का रिजर्वेशन को लेकर, इसको ये अभी तक भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। तो ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को करना क्या है, यह अपने गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से, ये जो अभी नया जजमेंट आया है, तो अपने यहाँ गठबंधन की सरकार बनाकर इसे लागू होने से तब तक लटका कर व रोक कर रखना है जब तक केंद्र व विपक्ष द्वारा इस निर्णय को संवैधानिक संशोधन के जरिए खत्म करके इसे पुरानी स्थिति में बहाल नहीं कर दिया जाता है। गठबंधन की सरकार यहाँ बनती है। तो आपने सुना बहन कुमारी मायावती अपने भाषण में भाजपा कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ है और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकारों को जो अधिकार देने की बात कही जा रही है, अगर हमारे गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनती है तो हम यह हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे। कोशिश करेंगे कि इस आरक्षण वर्गीकरण और क्रीमी लेयर सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाए। लेकिन फिर सवाल तो ये उठता है कि वह कौन लोग थे जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के पुतलों को फूंकते नजर आ रहे हैं और रोष जता रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है कि DSC समाज के नेता हैं जो बसपा सुप्रीमो के पुतले जला रहे हैं और दरअसल DSC समाज के नेता भगवान दास कालिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने 42 जातियों के लिए एजुकेशन में DSC नियम को लागू किया है, जिसका यह 42 जातियां स्वागत करती हैं, जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के भाषणों से काफी नाराज हैं। अब यह जान लेना जरूरी है कि DSC समाज की वो 42 जातियां कौन सी हैं जिन्हें लगता है कि आरक्षण वर्गीकरण और DSC सिस्टम लागू होने से उन्हें फायदा हो सकता है। तो वो जातियां कुछ इस प्रकार हैं: वाल्मीकि, धानक, सांसी, बरार, बुरार, बेरार, बोरिया, बावरिया, बाजीगर, बांजरा, देहा, धाया, धेया, धोंगरी, धांगरी, सिग्गी, चनल, दरेन, डुमना, डूम, गगरा, गंधीला, गंदील, गंदोला, कबीरपंथी जुल्हा, खाटिक, कोरी, मजहबी सिख, सांसी, भेटकुट, मनीष, नटबदी, ओड, पासी, सपेला सपेरा, सिकलीगर, बरार, बेरार, बटवाल आदि। DSC नेताओं का तो ये भी कहना है कि मायावती दलित हितैषी न होकर एक जाति की पक्षधर हैं, इसलिए वह उनका विरोध कर रहे हैं और इसका खामियाजा
उन्हें इस चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि यह नाराजगी केवल बसपा सुप्रीमो से ही नहीं है, बल्कि चंद्रशेखर आजाद से भी है। डीएससी नेताओं का यह भी कहना है कि बहन मायावती और चंद्रशेखर दलितों के सच्चे हितैषी अगर हैं तो वो इस फैसले का स्वागत करें और सबको बराबर का न्याय दिलाने के लिए इसे लागू करवाएं। समाचार पत्रों के अनुसार डीएससी समाज के लोगों ने चंद्रशेखर आजाद और बहन मायावती के खिलाफ नारेबाजी की और ददरी गेट पर बसपा सुप्रीमो का पुतला दहन कर रोष जताया है। अब सवाल तो ये भी उठता है कि फिर वो लोग कौन थे जो आरक्षण, वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के विरोध में सड़कों पर उतरकर भारत बंद का समर्थन कर रहे थे और सड़कों पर एक जन सैलाब देखने को भी मिल रहा था। फिर चाहे वो बसपा के लोग हो या आजाद समाज पार्टी के लोग हो या भीम आर्मी, सभी लोग एक मंच पर देखे जा रहे थे। अब हरियाणा में बसपा सुप्रीमो का विरोध क्यों हो रहा है और क्यों पुतले जलाए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा में बसपा के बढ़ते जनाधार से विपक्षी पार्टियां घबरा गई हैं और ऐसे हथकंडे अपना रही हैं? तो आपकी क्या इस पर प्रतिक्रियाएं हैं? कृपया कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।